नमस्कार। आप देख रहे हैं पवन शर्मा। तिरंगा तिरंगा हमारी शान है, आन है, जान है। तिरंगा फहराने पर अगर पाकिस्तान की तरफ से धमकी आती है तो कहीं ना कहीं सीमा पार बैठे आतंकियों के आका व पाकिस्तानी सेना के साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी सरकार को भी दर्द होता है कि आखिर कश्मीर के भीतर हर घर तिरंगा जो अभियान चला था उसके तहत तिरंगे लहराए थे और उसके बाद कश्मीर में एक एक कर लोगों ने जाना शुरू कर दिया। साधु संतों ने वहां पर जाकर तिरंगे फहराना शुरू कर दिया। संत साहिल महाराज हमारे साथ हैं। 15 अगस्त को 26 जनवरी को दोनों बार यहां पर जाकर तिरंगे को फहरा के आए हैं कश्मीर में, वो भी उन इलाकों में जो आतंकियों का गढ़ था। उसके बाद क्या हुआ सुनते हैं उनकी ही जुबानी। संत जी, आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि धमकी मिली है कहां से? जय श्री राम हिंदुस्तान। 2020 में भी हमें पाकिस्तान से धमकी आई थी, 2022 में भी आई। अब 2023 में 8 फरवरी को हमें शाम को 4 बजे कॉल आया और वो वीडियो कॉल हमें बार बार आ रहा था, कम से कम 5, 6, 7 बार आया। जब बार बार आ रहा था तो हमने कॉल रिसीव किया। +92 नंबर था, तो ये तो हमें अनुभव हो गया कि ये +92 है तो पाकिस्तान का ही नंबर है। तो जब हमने कॉल रिसीव किया तो 2 लोग जो मुंह बांधकर बैठे हुए थे एक कमरे में, विद आर्म्ड थे, हथियारों के साथ थे, जो लगातार हमें ये कह रहे थे कि तू आरएसएस का चिमटा बना हुआ है, मोदी का बच्चा बना हुआ है, तिरंगा झंडा लहरा रहा है कश्मीर घाटी में। और हमने कहा भाई तिरंगा झंडा चढ़ाया अपने देश का है और ये तो आन बान शान है, हमारी आन बान शान है, तो हम क्यों नहीं चढ़ाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि 2 बार उन्हें तिरंगा झंडा चढ़ा दिया है, अब नहीं चढ़ा पाएगा तीसरी बार। और हमने उनको ये कहा कि भैया आप लोग भी हथियार छोड़ो और राष्ट्र की सेवा में आओ। कहते तुम्हारी भी सेवा करेंगे लेकिन इससे करेंगे, हथियार दिखा रहा है, इससे करेंगे बढ़िया तरीके से सेवा, तुम्हें यहां से काटेंगे। मतलब कि वो इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा था कि उसको इतना ज्यादा दुख हो रखा है कि पहले एक वक्त वो था जब कश्मीर में जाकर कोई भारत माता की जय नहीं बोल सकता था, तिरंगा झंडा नहीं लगा सकता था, पाकिस्तान के झंडे लगते थे। आज की डेट में हर घर तिरंगा, मतलब हर जगह पे तिरंगा झंडा है। लेकिन कुछ क्षेत्र वहां पर ऐसे थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, ढांगीपुरा शहीद पार्क था, उस क्षेत्र में 15 अगस्त से पहले किसी ने भी तब तक झंडा नहीं लहराया था। हमने जाके चढ़ाया वहां पे। इस बार 26 जनवरी को हमने झंडा चढ़ाया डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, और जो सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जिसे हब माना जाता है आतंकवादियों का, उनके घर पर जाकर हमने झंडा लहराया और भगवा डालकर। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हम 25 जनवरी को कश्मीर घाटी में पहुंचे हैं तो कुछ उच्च अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों ने हमें कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में वो चढ़ाने के लिए ना जाएं, वहां पर तिरंगा चढ़ाने के लिए ना जाएं। मैंने कहा क्यों? कहते अगर आप जाएंगे, आप चले तो जाएंगे लेकिन वापस आना मुश्किल हो जाएगा। हमने कहा भैया तिरंगा चढ़ाने घर से आए हैं, चढ़ाने जरूर जाएंगे, उसके लिए अगर जान भी चली जाए तो देश के लिए जाएगी ना। तो जब उन्होंने देखा बड़ा जुनूनी सा आदमी है, ये नहीं मानेगा, तो उन्होंने कहा कि एक आपसे आग्रह है, आप अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन आप भगवा डाल के नहीं जाएंगे। मैं कहा क्यों? कहते आप कोई और रंग डाल लीजिए लेकिन भगवा रंग का कोई भी कपड़ा ऊपर नहीं लेंगे। मैंने कहा साहिल महाराज की पहचान इस भगवे रंग से है, ये भगवा हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। यदि ये तो मैं उतार दूंगा तो ये तिरंगे पे भगवा वो कैसे उतारोगे? मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जाऊंगा बर्फीली पहाड़ियों पे उस चोटी पर तिरंगा लहराने के लिए, जहां तो उस चोटी पर तिरंगा लहरा के वापस आऊंगा, जहां फिर उसी तिरंगे में लिपट के वापस आऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा जरूर। पाकिस्तान की तरफ से जो धमकी पहले भी एक बार आपको आई थी, तब भी हमने जो मुद्दा उठाया था, उसके बाद अब फिर आई है, तो क्या इस बारे में कोई रिपोर्ट की गई है? सरकार से कहा गया है, पुलिस अथॉरिटी से कहा गया है कि सुरक्षा को लेकर कोई और समीक्षा की जाए? देखिए, जैसे ही हमें ये कॉल आया, हमने सबसे पहले एसडीपीओ धुमाना को इंतला किया है, उनको जानकारी दी कि ऐसे से बात हुई है। तो उन्होंने हमें कहा कि महाराज जी आप सबसे पहले
पीपी पोनीचक जो हमारी चौकी है वहां पर एक कंप्लेन दर्ज करवाएं। कंप्लेन हमने दर्ज करवा दी, एसडीपीओ साहब घर पे आ गए, चौकी अफसर आ गए, तो उन्होंने जो भी क्या बात हुई उनसे वो दिखाया, हमने उनको वीडियो भी दी, उनको हमने वीडियो भी बना ली थी, वो वीडियो हमने उनको प्रदान की। और अभी वो कह रहे हैं कि हम इस पे कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, तो कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जो 2020 में हमें कॉल आया था, जो कि हमारा अधिकार बनता है, अगर हमारे नंबर पे कोई कॉल करता है, हमारा जानने का ये दायित्व बनता है कि भाई ये कॉल किसने किया जो हमें मारने की धमकी दे रहा है, और ये नंबर, ये कॉल कहाँ से आई, जो कि आया था उसकी जानकारी हमें नहीं मिली। तो इस पे भी आश्वासन ही है, अभी आगे क्या करेंगे तो वो यही खुद ही जानते होंगे। अब पिछली बार भी हमने जब आपसे बात की थी, आपने तब भी कहा था कि कश्मीर के जो हालात हैं इस समय बहुत सा ज्यादा फर्क पड़ चुका है, क्योंकि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, जो हर घर तिरंगा अभियान चला था, जहां फिर विकास की जो परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी कश्मीर में काफी बड़ा है, लोग जो हैं वो सरकार के साथ आए हैं। लेकिन आखिर कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस तरह की वहां पर घटनाएं अभी भी अंजाम दे रहे हैं? वो तो सबको पता है कि सीमा पार से ही ऐसा हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार वहां कार्यक्रम करती है तिरंगा फहराने का, संतों को क्या जरूरत होती है कि वो इन इलाकों में जाकर तिरंगा फहराएं? क्या ये उकसाने वाली बात है, या फिर संतों के अंदर भी उसी तरह का जोश है, जैसा आप कह रहे हो कि जाऊंगा तो तिरंगा फहरा के ही आऊंगा? पर संत क्यों नहीं जाएंगे? पूरा देश जानता है कि जब जब भी आपदा आई है ना, मुश्किल वक्त आया है किसी भी देश पर, तो सनातन धर्म ने उन्हें अपने आश्रमों में शरण दी है। तो आश्रम कौन चलाते थे? संत महात्मा ऋषि मुनि। जब कोई ऐसी आपदा आती है कि अब देश संभल नहीं रहा, तो क्यों जाते थे ऋषि मुनियों के पास? जब संभाला नहीं जाता तो संतों का ही सहारा लिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक हिस्सा है, हम भारत में रहते हैं, एक आम आदमी जा सकता है, एक पॉलिटिशियन जा सकता है, तो संत क्यों नहीं? हम तो चाहते हैं कि अभी तो हम ही वहां पर घूम रहे हैं, हमारे और भी संत जो हैं वो भी जाएं, और जाएंगे भी, क्योंकि अभी कोई ऐसी वहां पे समस्या है नहीं, और हम पूरे देश को दिखाना चाहते हैं। पर हमारे नेता तो कहते हैं कि 370 अगर हट गया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे हमने टिप्पणी करी थी, जिन्होंने कहा कि 370 टूटेगी तो तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। आज वो हाथ भी कायम है, तिरंगा भी कायम है और लहरा रहा है, और इनके घरों में घुस के हम लोग तिरंगा लहरा रहे हैं। और कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, अभी आपने देखा होगा, जो लोग कहते थे कि तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे, उनको उठा उठा के गाड़ियों में फेंका जा रहा है, आप सबके सामने ही है। जो व्यक्ति देश विरोधी होगा, देश के खिलाफ जाएगा, उनके साथ इसी तरह का सलूक किया जाएगा, और उनको वो वक्त भी दूर नहीं, अगर ये लोग नहीं सुधरे तो इनको सीमा के पार छोड़ के आएंगे। पाकिस्तान को क्यों पीड़ा होती है जब आप हर बार 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, आप तिरंगा फहराने कश्मीर जाते हो, हर बार धमकी आती है, अगली बार फिर क्या फिर जाओगे? प्यार ज्यादा करते हैं पाकिस्तान के लोग हमसे, और ये जो लोग हैं इनको जो छुप छुप के धमकी दे रहे हैं, इनको हमसे मोहब्बत हो गई बेसिकली ना। और रही अगली बार जाने की, आपने पिछली बार भी हमें कहा था अपने चैनल में कि आपको पहले थ्रेट आया, आप जाने की हिम्मत करेंगे? उनका जरूर जाएंगे। तो 26 जनवरी को गए और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में गए। अब 15 अगस्त तो थोड़ी दूर है, उससे पहले जाएंगे, अच्छे से वहां पे बैठक भी करेंगे, धर्म का प्रचार भी करेंगे, राष्ट्र के प्रति जो हमारे विचार हैं वो भी वहां पर रखेंगे, और फिर से तिरंगा लहराएंगे। हम इनकी धमकियों से डरने वालों में से है नहीं, और हमारे सनातन धर्म में डर नाम का जो शब्द है ना, वो डिक्शनरी में है ही नहीं। कश्मीर में टारगेट किलिंग बहुत ज्यादा हुई है, खास करके माइनॉरिटीज को वहां पर मारा गया है। कश्मीरी पंडितों जो एम्प्लॉइज थे उनको मारा गया, जो बाहर से लोग लेबरर के वहां पर काम करने गए थे उनको टारगेट किलिंग की गई। बहुत से लोग कश्मीर से पलायन करके जो एम्प्लॉइज थे वो जम्मू आ गए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी है नौकरी को लेकर, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं टारगेट किलिंग की बात कर रहा हूँ, उसे देखकर आप क्या समझते हैं कि कश्मीर में जो हालात हैं, किस तरह सरकार को और कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को पर वहां पर सुरक्षा का एक उनको कवच मिले, जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं वो वापस जाएं और नौकरी करें? देखिए, 70 सालों से जो हालात बिगाड़े हुए ना कुछ लोगों ने, 70 सालों से, क्योंकि जब इन लोगों की सरकार भी रही तब भी लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था। ये हिंदुस्तान की सरकार है तो हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं? तो आप सोचिए इनकी मंशा क्या होगी।
तब से जो इन लोगों ने अपने लोग पाले हुए हैं, जो लोग बढ़ते बढ़ते बढ़ गए, अब उनको धीरे धीरे कम करने का जो एक अभियान चला है, मतलब कि जो शरारती तत्व हैं, जो आतंकवादी जो हैं, जिनको हमारी इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ढूंढ ढूंढ के मारा है। अभी भी जो लोग छुप कर बैठे हुए, जो टारगेट किलिंग करते हैं, पहले तो AK-47 लेके आते थे, अब इन्होंने एक और शुरू कर दिया, फिरन डाल के आते हैं पिस्टल लेके, तो मार के, जैसे हमारे कृष्णा ढाबा पे एक वहां पर वहां पर उनके बेटे की भी हत्या कर उन्होंने हत्या कर दी, तो वो किससे की? एक पिस्टल से, रिवॉल्वर से। तो उन लोगों के लिए भी एक अभियान जारी है हमारी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, कि ऐसे लोग कहीं भी मिल रहे हैं तो उनका सफाया किया जा रहा है। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब आपको कश्मीर में सिर्फ भगवा ही भगवा दिखेगा। कश्मीर है किसका? हम ही लोगों का है ना। महादेव जी घुमा करते थे, ये जो डल लेक है किसकी है? महादेव जी की है। पूरा विश्व ही उनका है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने भक्ति करी है। कश्यप ऋषि रहे, उनका कश्मीर, कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर पड़ा, तो ये हम ही लोगों का है। और मेरा आखिरी सवाल एक और मैं ये फिर पूछना चाहूंगा कि आखिर जो धमकी अभी मिली है, पहले भी 2 धमकियां मिली हैं, इस धमकी को आप कैसे लेते हैं? इसको गंभीरता से ले रहे हैं या फिर पहले की तरह? नहीं, मतलब कि डर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि हम रहते हैं अपने माता पिता जी के साथ। जिस घर में हम रहते हैं वहां पे हमारे माता पिता भी हमारे साथ रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे हम उनसे आग्रह भी कर रहे थे, और हमने रिलेटिव भी अपने घर पे बुलाए एक आध, की उनको समझाया जाए कि वो किसी ऐसी जगह पे, ऐसे घर में रहने के लिए चले जाएं जहाँ पे किसी को सूचना ना हो, ताकि वो तो एटलीस्ट सेफ रहें। क्योंकि हमारा जो काम है, हम तो पीछे हटने वालों में से है नहीं। हम इसको, अपनी राष्ट्रभक्ति को हमेशा इसी तरह से कायम रखेंगे। क्रांतिकारी संत हैं और हमेशा रहेंगे, इसी के साथ चले जाएंगे। सरकार की तरफ से कभी तक कोई भरोसा दिया गया सुरक्षा को लेकर? जी, होम कमिश्नर जो है हमारे होम सेक्रेटरी साहब RK गोयल जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई कल, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं, उन्होंने उनको निर्देश जारी किए हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए, और जल्द से जल्द उसका जांच करके उनके टेबल पे वो फाइल जो है वो रखी जाए। तो बिल्कुल ये थे संत साहिल महाराज, जिनका ये साफ कहना है कि धमकियां चाहे जितनी बार मिले, वो कश्मीर में तिरंगा फहराने गए थे और आगे भी जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को भी इस मसले को गंभीरता से देखना चाहिए कि जो कश्मीर में इस समय हालात बने हैं, वहां पर अगर संत समाज के लोग, जो आम लोग तिरंगा फहराने के लिए जाते हैं, तो सुरक्षा उनको भी मिलनी चाहिए। धन्यवाद।